नमस्कार आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी को स्वागत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज आम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो यूनिट 2 टा स्टार्ट करिबा, जोटा कि अछि हमर इंडियन एजुकेशन विषय रे। तो हमर जो फर्स्ट यूनिट रो सेकंड यूनिट रो फर्स्ट बिट टा अछि सेथरा हम पढिबा एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। माने एंशिएंट पीरियड रे आगो काल रे हमर एजुकेशन सिस्टम टा कोन थिला, तांकर टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन थिला, करिकुलम कौन थिला, से माने को विषय रे बेसी ध्यान दउथले, वोमेन एजुकेशन रो स्कोप कौन थिला, से विषय रे आज आमे पढ़िबा। तो प्रथमे आमे देखिबा हमर वैदिक एजुकेशन विषय रे। तो ए जो ए यूनिट रो फर्स्ट बिट रे आमे कवर करिबा तीनोटी जिनिस, जोटा कि हला वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन आउ जैनिज्म। माने वैदिक सिस्टम रे आमे एजुकेशन टा केमिति पढुथिले, से माने बुद्धिज्म पीरियड रे केमिति पढुथिले आ जैनिज्म पीरियड तांकर मानकर सब मत कोन थिला, केमिति से माने पाठ पढुथिले, आमे सेही विषय रे पढिबा। तो आज रो क्लास रे आमे कवर करिबा वैदिक एजुकेशन रे। तो देखिबा जे द एजुकेशन सिस्टम जोटा कि फर्स्ट हमर एंशिएंट इंडिया रे इवॉल्व हेथिला, सेटा हला हमर वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम ना रो ही जना पड़छि जे से माने मुख्य प्रायोरिटी कहा को दोथले, वेद को। सेथि पय तार ना दे जेछि वैदिक एजुकेशनल सिस्टम। तो ए जो वैदिक एजुकेशनल सिस्टम रो केतेको कैरेक्टरिस्टिक्स रहिछि, जेमिति एजुकेशन टा खाली अपर कास्ट मानक पई कन्फाइंड हेकि रहथला। माने खाली अपर जो माने अपर कास्ट थिबे से माने ही एजुकेशन टाको, जेमिति ब्राह्मण से माने को कहा जाउथला अपर कास्ट, तो से माने ही खाली एजुकेशन गेन करि पारिबे आ से माने को कहा जाउथला ब्रह्मचारी। तमे माने जानि थिबो जे आगो काल रे हमर जो एजुकेशन अछि ताको बेसी प्रायोरिटी दिया जाउ नथिला। समस्ते जदि छुआटा बड़ हला ताकू केमिति काम करिवे, से माने किछि दी पैसा से माने रोजगार करिवे, सेही जिंस रे बेसी की फोकस करा जाउथला। तो एजुकेशन टा इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, समस्तंक पय एजुकेशन टा नथिला। एजुकेशन वाज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, instead it focused more on fostering culture, tradition, practice that guided and encouraged humanity। माने हमर जो ह्यूमैनिटी मानविकता को बंचे रखिबा पई जो जहाँ भी कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस दरकार, से जिनस गुड़ाक जो माने एजुकेटेड पीपल माने को सिखा जाउथला। आ समस्तंक पई इट वाज नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल, समस्तंक पई एजुकेशन टा नथिला। ओनली हायर कास्ट पीपल माने ही, अपर कास्ट पीपल माने ही एजुकेशन टा को गेन करि पारुथले। The demand for education came from a limited section of society and there was no need for an elaborate organizational structure for education। एबे जेमिति हमर स्कूल अछि, कोचिंग सेंटर अछि, एमिति बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन किछि नथिला। आउ जेहेतु एजुकेशन डिमांड बहुत कम थिला, ऑर्गेनाइजेशन माने भी सेमिति नथिले बहुत सारा। आजिकल तो जेहेतु एजुकेशन डिमांड बहुत बढ़ी जाइछि, बहुत सारा हमर कोचिंग सेंटर रही जाइछि, बहुत सारा ट्यूशन सेंटर, बहुत सारा हमर स्कूल, आम पाखरे बहुत सारा ऑप्शन रहुछि। एते सारा स्कूल अछि, हम को स्कूल एडमिशन करिबा, को कॉलेज रे एडमिशन करिबा। जेहेतु एजुकेशन डिमांड बढ़िछि, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रा भी डिमांड बढ़िछि। नेक्स्ट देखिबा हमें, with a view to understand the philosophy of Vedas, it is very necessary to understand the meaning of the word Veda। तो हमको जदि वेद रो फिलोसॉफी विषय जानबार अछि, हमको प्रथमे वेद वर्ड रो मीनिंग टाको जानबा को पड़िबो। The Veda word is derived from the Sanskrit word with। तो with रो मीनिंग कोन? टू नो। टू नो माने कोन? काहा को जानिबा? गॉड को, सोल को, नेचर को, माइंड को, ए सब को जानिबाटा हला गोटे मीनिंग ऑफ वेद विथ। देन आसला टू बी। टू बी, टू बी माने काहा सहित? वन विथ गॉड, माने निज को भगवान को सहित मिसेई दबा, सेटा हला विथ र मीनिंग। टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन व्हाट? साल्वेशन, मुक्ति पाइबार बाट। देन हला टू कंसीडर,
to consider various relationships. ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛୁ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ରିଲେସନସିପ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାପରେ ତାର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାକା ଖୁଡି ଏମିତି ରିଲେସନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଦେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ରିଲେସନ ଗୁଡିକ ପଳଉଛି ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଉଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘରେ ଜନ୍ମ ନଉଛି ତାର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭେରିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ ଟାକୁ କନସିଡର କରିବାଟା ହେଲା with ର ମିନିଂ ଦେନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ କଣ ଫିଲ୍ କରିବା oneness with God ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ମିଶି ଯାଇଛି ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିବା ହେଲା with ର ମିନିଂ ତ with ର ମିନିଂ ହେଲା ଟୁ ନୋ ଗଡ୍ ସୋଲ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ବି କାହା ସହିତ one with God to obtain salvation to consider various relationships to feel oneness with God ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା with ର ମିନିଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ the educational system evolved gradually concentrating on the holistic development of the individual by addressing both the inner and outer self. Therefore, the foundation of Indian culture lies in the Vedas which are in 4 number. ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବେଦ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର କଣ କଣ ऋग्वेद सामवेद ଯଜୁର୍ବେଦ and ଅଥର୍ବ ବେଦ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆମର ऋग्वेद ऋग्वेदଟା କଣ ऋग्वेद is the book of mantras ऋग्वेदଟା ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଗଠିତ ଆଉ କେତେଟା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେଥିରେ 1000 ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସାମବେଦ କଣ the book of song or melodies ଏଇଥିରେ different type ର song ଅଛି melodies ଅଛି and it is almost drawn from ऋग्वेद ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାମବେଦରେ କଣ ଅଛି it is a book of song or melodies ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଋଗ୍ବେଦର ଡ୍ରନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସାମବେଦଟା ହେଲା ବହୁତ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ 4 ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବେଦ ହେଲା ସାମବେଦ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦ is the book of ritual guide book for the priest who execute sacrificial act ଆମର ଯେତେ ବି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାହାର ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ତାହା ଯାହା ନିୟମ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦ is the book of speed and it consists of spells and charms prevalent at its time ଆଉ କଣ ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ worldly happiness and spiritual knowledge କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ worldର ଯୋଉ happiness ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ spiritual knowledge ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ it provides detailed guidance on the daily rituals and procedures of life ଆମର daily ଆମେ କୋଉ rituals ଆମ କୋଉ ନିୟମ follow କରିବା କଥା ଆଉ କୋଉ procedure follow କରିବା କଥା ଲାଇଫରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛି ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦ ଏଇ ବେଦରେ 6000 mantras ଅଛି and ଅଥର୍ବ ବେଦ is divided into 20 books ଏଇଟା ଗଲା ଆମ 4 ବେଦର କଥା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବେଦ କଣ କହୁଛି ବେଦ କଣ ମାନୁଛି ବେଦ ମାନୁଛି the concept of one God and one world ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆମର ଦୁନିଆଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ God is only one and it is omnipresent or omnipotent or everywhere he is present God ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ବେଦର ମାନିବା କଥା ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ 3ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଗଡ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ସୋଲ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଟର ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଯିଏ କି ହେଲା ଗଡ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ଆତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ ତ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ ତ ସେମାନେ ହେଲେ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଯାହା ବାକି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଟର ତ ୟୁନିଭର୍ସଟା ବେସିକାଲି
तीनिटा जिनिस को नहीं गठित। आ आमर अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू ऑब्टेन साल्वेशन। मोक्ष प्राप्ति है आमर अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। आमे बंचिबा समय एमती किसी कर्म करबा कथा, पुण्य कर्म करबा कथा जहाद्वारा कि आमे मुक्ति पाई परिबा आ गॉड को सहित यूनाइट हो परिबा। एंड एमाने लॉ ऑफ कर्म को मध्य मानुथिले, दैट इज एक्शंस आर फॉलोड बाय देयर रिजल्ट and it is a important teaching of the Vedas. Actions are followed by their result and it believed law of karma, which is important teaching of Vedas. And this universe is formed by God. God create करिसेंती हमर यूनिवर्स टाकू। आ एमाने एमिति भी मानुथुले द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड इमोर्टालिटी ऑफ सोल, जे आत्मा हला अजर अमर अविनाशी, ताहार केबे मृत्यु होई परिबो नै। आउ आमे एई जन्म रे जहा भी खराब कर्म करिछु, जदि आमे तार फल एई जन्म रे न पाई पारुछु, आमे नेक्स्ट हमकु जन्म नेकरी सेई कर्मटा को सुझिबा को पड़िबो। सपोज आमे कहा ठारू किछि धार नीचु, ए जन्म रे आमे ताको सुझेई पारि ना हो, हमको अन्य जन्म रे को जन्म रे भी हेई पारे, आमे ताको सुझेबा को पड़िबो आमे। सो इट इज लॉ ऑफ कर्म व्हिच लीड्स टू रीबर्थ, पुनर्जन्म। माने आत्माटा आत्मार शरीर मृत्यु हो जाए किंतु आत्मार मृत्यु हुए नहीं। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर को ट्रांस माइग्रेशन होता है। तो वेद बिलीव करुला पुनर्जन्म आउ इमोर्टालिटी ऑफ सोल को। देन यूनिवर्स इज रियल एंड यूनिवर्सल फैटर्निटी शुड बी प्रमोटेड। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ शुड बी एक्वायर्ड एंड डिसिपेटेड। आमर जो सत्यर नॉलेज अच्छी, सत्य कौन से विषय आमको जानवा कथा। देन जस्टिस शुड बी डन टू ऑल क्रिएचर्स एंड वी शुड लिव इन पीस एंड हार्मोनी। से छोट हो कि बड़ हो, माने अपर कास्ट हो कि लोअर कास्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो कि पशुपक्षी हो, समस्त जस्टिस रहिबा दरकार, समस्त को न्याय मिलवा कथा टू ऑल क्रिएचर्स एंड आमे माने समस्ते पीस और हार्मोनी रे रहिबा कथा, शांति और सुख शांति रे रहिबा कथा। वेदस वाज द बेसिक एजुकेशन ड्यूरिंग दोस डेज। तो वेद रे जहा लिखा होइतला ताहा ही हला एजुकेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। देन हमें देखिबा जे वेद वाज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 ब्रॉड सेक्शंस। को तीनटा भाग रे विभक्त हेतला, मंत्रस, ब्राह्मणस and Aranyakas. It contains expression of wonderments, joy at the vision of beauty in nature around. आमर जो नेचर ब्यूटी अच्छी सेटा को आमे उपभोग करिबाटा, आउ आमर जो एक्सप्रेशन ऑफ वंडरमेंट्स, वाओ जेमिति आमे कहूछु जेमिति गोटे नेचर को देखुछु, भगवान सतरे केते ब्यूटीफुल नेचर बनै जंती, एई सब जिनिस को प्रेज करिबाटा, से सब जिनिस वेद रे थिला। देन कहला कोन, द डिग्निटी ऑफ माउंटेन्स, द मैजेस्टी ऑफ सनराइज, द ब्यूटी ऑफ मून एंड सच फेनोमेनल पावर्स वेर वर्शिप्ड थ्रू मंत्रस। आमर जो पहाड़ जेमिति पूरा डिग्निटी रे ठिया हेची, गर्वर सहित ठिया हेची। सन जेतेबेला राइज होची, आमर पूरा पृथ्वी पृष्ठ से जागी उठुचंती, से निज कर्म रे लागी आउचंती। आमर जेतेबेले मून आसुची से कोन आमको शांति रे वार्ता दउची। ए जो सच फेनोमेनल पावर्स, ए सब पावर्स जो रहिची ताहाको आमे पूजा करिबाटा थ्रो मंत्र, ए सब जिंस अछि वेद रे लिखित अछि। तो देखिथिबो आजिकल जो आमर पूजा पद्धति जो करा जाय थे, से समस्त को आह्वान करा जाय थे, जेमिति अग्नि, आकाश, जल, वायु समस्त को आह्वान करा जाय थे, समस्त को शांति, लास्ट रे जो शांति करा जाय थे, ओम शांति शांति करी होम हवन करा जाय थे। तो ए सब रिचुअल्स कोन वेद रे अछि। देन ब्राह्मणस कोन,
It contained detailed scientific description of methods of various ritualistic performance and secret methods to invoke the mighty powers. तो आमर जो रिचुअल्स नीति नियम प्रार्थना एई सब जिनिस रो साइंटिफिक description of a method माने तार साइंटिफिकली description करा जायछि वेरियस रिचुअलिस्टिक रो परफॉर्मेंस रो सो दैट आमर जो ऑल माइटी पावर्स अछि आमर आम भीतर जो पावर्स अछि आम चारि पाखरे जो पावर्स अछि आमे ताकू जागृत करि परिबा देखिथिबो तमे माने जेतेबेले मंदिर जाओ तुमको शांतिर अनुभव होता है कौन पाई सेठी गोटे पॉजिटिव वाइब्रेशन रही जेमिति सब मंत्रर उच्चारण द्वारा से परिसर रे माने हमको भल लगे ना हमको जेतेबेले गोटे आमे घरटा जेतेबेले मंदिर पाखरे रहूची हमको बहुत भल लगे गोटे पॉजिटिव वाइब्रेशन आसे तो कौन पाई आसे एटा सब मंत्रर उच्चारण पाई जोटा कि मंत्रर उच्चारण जोगु से परिवेश रे गोटे पॉजिटिव वाइब्रेशन खेली ही जाइछि आमे गोटे पावर रो अनुभव करू आमे जेतेबेले भी लाइफ रे डाउन फील करू आमे मंदिर को जाऊ किंबा जोठी को भी जाऊ गोटे वर्शिप प्लेस को आमे शक्ति आहरण करबा पे जाय थाउ तो एई सब जो शक्ति को जागृत करिवार प्रक्रिया ए सब जिनिस सब ब्राह्मणस रे अछि देन असला हमर अरण्यकस कोन अरण्य मीन्स ला फॉरेस्ट The Aranyakas were studied and composed only in the quiet Himalayan valley. ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପନିଷଦ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ତ ଉପନିଷଦକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ବେଦାନ୍ତ ମାନେ as it comes at the end of Veda ଉପନିଷଦ ଆମର ବେଦର ପୁରା ଏଣ୍ଡ କୁ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି नेक्स्ट आमे देखिबा हमर एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड रे एम ऑफ एजुकेशन टा कोन रहितला तो आमे जानले जे मेन एम ऑफ अल्टीमेट एम रहितला कोन मोक्ष प्राप्ति तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन हला डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मोरल स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स तो थ्रो एजुकेशन आमे हमर फिजिकल मोरल स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो पावर अछि ताहाको डेवलप करबा कोन में डेवलप करबा मुक्ति पाइबा पे टू अचीव साल्वेशन so the overall the aim of education was complete realization of self कोन पे पाठ पढुतले वैदिक एजुकेशन टाइम रे तो वेद रे किछि ज्ञान मिली पारिबो कि आमे किए आमे कोन पाई पृथ्वी पृष्ठ को आसीचु ए सब जिनिस विषय रे हमको किछि नॉलेज मिल पारिबो सो दैट आमे हमर लाइफ रो एम को जानि पारिबा जोटा कि कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड द फ्रीडम ऑफ द सोल तो ए हमर जो आत्मा अछि से केमिति मोहर बंधन रे बांधी न होई के मुक्ति पाई पारिबो सेटा हला एम ऑफ एजुकेशन निजको आमे जानिबा आमे जेतेबेले जानि गले जे आमे हेले गोटे आत्मा एटा हमर पृथ्वी पृष्ठ को आमे गोटे अतिथि हिसाब रे आसीचु गेस्ट हिसाब रे आसीचु किछि समय पाई आमे जो जेते दिन पर्यंत आमे एठी अछु आमे एठी जहा भी रिसोर्स अछि ताको यूज करबा एंड देन आमे हमर कार्य सारी की हमर जेतेबेले समय पूरा हबो आमे वापस हमर जोठु आमे आसीतिले सेठी को पळेबा तो एटा आमे जेतेबेले जानि गले देन फ्रीडम ऑफ सोल हबो फ्रीडम ऑफ सोल कोन कहा संगे हमर अटैचमेंट हबोनी देन आसला despite this the core aim of education were categorized into 4 sections तो ए सब जिनस एम्स हेले मध्य हमर जो कोर एम ऑफ एजुकेशन अछि ताको चारिटा भाग रे विभक्त करा जायछि कोन कोन रियलाइज द सुप्रीम माने द ए मेथड रे हमें हमर सुप्रीम बीइंग कॉन्शियसनेस को हमें अचीव करि परछु रियलाइज करि परछु जे हमें कि हमर हमें गोटे आत्मा कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस तो
ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ଆମର ଶରୀରଟା ଚାଲୁଛି କେମିତି? ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ବଡି କଣ ପାଇଁ ହଲୁନି? କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ରିଏଲାଇଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ଦେନ୍ ହେଲା ଡେଭଲପ ପାୱାର୍ସ। କୋଉ ପାୱାର୍ସ ଡେଭଲପ କରିବାଟା? ଟୁ ଫିଜିକାଲ, ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାର ଡେଭଲପ କରିବା through education. Then ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାୱାର୍ସ ଡେଭଲପ କରିକି ଟୁ ଆଟେନ୍ salvation. This process is to achieve salvation through education. ତ ଏଜୁକେସନ ଆମକୁ କଣ? ସତ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଯାଇପାରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ फोर्थ नंबर जो एम है सेटा है इनकलकेट पीटी। पीटी टा कौन? पीटी टा है द वे ऑफ बिहेविंग दैट शोस a deep respect for God and religion। आमर जो बिहेवियर टा भगवान को प्रति रेस्पेक्ट दबा एवं आमर रिलीजियन को रेस्पेक्ट दबा, और इन अदर वर्ड्स आम कहीपर डिभोशन। तो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନକଲକେଟ କରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରେ, ସେ କଣ ରାଇଟ୍ ଡିସିଜନ ନେଇପାରେ। ସୋ ଦିସ୍ ମେଥड ଇଜ ଟୁ ଇନଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ପିଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିୟସନେସ୍। କଣ ସହି, କଣ ସତ୍ୟ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଇନକଲକେଟ ପିଟିରେ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋर एम ऑफ एजुकेशन, जोटा है रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम, डेवलप पावर्स, अटेन साल्वेशन एंड इनकलकेट पीटी। नेक्स्ट आम देखा जे आमर एजुकेशनल करिकुलम कौन रही। आम तो जानले आमर एम ऑफ एजुकेशन टा एटा रही। एजुकेशनल करिकुलम कौन रही? सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेथड ऑफ टीचिंग वाज इनहेरेंटली नोन एज साइकोलॉजिकल इन नेचर। तो जो तांकर जो टीचिंग मेथड टा साइकोलॉजिकल नेचर थिला। एंड द करिकुलम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज प्रीडोमिनेंटली सेंटर्ड ऑन द टीचिंग ऑफ वेदस एंड वैदिक लिटरेचर। तो तांकर को जिनसटा से माने पढ़ौथिले वेद कौन आ जहाँ भी से वैदिक लिटरेचर रे अछि से सब जिनिस ही पढ़ा जाउथला। एंड इम्पार्टिंग स्पिरिचुअल एंड मोरल लेसन, स्पिरिचुअल लेसन्स और मोरल लेसन्स माने से को पढ़ा जाउथला। आमे हमर स्पिरिचुअलिटी को केमिति डेवलप करबा, जो हमर मोरल वैल्यू अछि जेमिति दयालुता, सहिष्णुता, जेमिति रेस्पेक्ट, ऑनेस्ट, एम्पैथी, आउरी भी बहुत जिनिस रही, हार्ड वर्क, ग्रेटिट्यूड, शेयरिंग, कोऑपरेशन, यही सब जिनिस आमर लाइफ रे बहुत वैल्यू रही। थ्रू वैदिक लिटरेचर यही सब जिनिस गुड़िक गोटे ह्यूमन बीइंग भितर डेवलप करा जाउछि। Then physical education was also included, where students needed to learn archery, wrestling, hunting, dancing, ये सब जिनिस से माने शिखुथिले। मेनली से माने वैदिक लिटरेचर को पढ़ुथिले। आउ फिजिकल एजुकेशन आमर आजिकल जेमिति गोटे रोची योगा पीरियड और गार्डनिंग पीरियड, तो सेमानकर भी एमिति रहउथला फिजिकल एजुकेशन पीरियड, जो थिरे से माने आर्चेरी शिखुथिले, रेसलिंग शिखुथिले, जो हंटिंग डांसिंग शिखुथिले। केमिति से टाइम रे तो खाद्य पाए से मानको हंटिंग करबा को पड़िबो ना, शिकार करबा को पड़िबो, तो शिकार करिवार शैली से माने शिखुथिले। देन रेसलिंग कुश्ती शिखुथिले, आर्चेरी शिखुथिले। सो द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज एम्फासाइज्ड प्रैक्टिकल नॉलेज लर्निंग। आजिकल जेमिति थियोरिकल नॉलेज बेसी रहुची, से टाइम रे कोन प्रैक्टिकल नॉलेज विषय से माने बेसी फोकस करुथिले। तांकर करिकुलम रे स्पिरिचुअल नॉलेज रो स्टार्ट करके मटेरियलिस्टिक नॉलेज मध्य दिया जाउथला, वस्तुत्ववादी नॉलेज मध्य दिया जाउथला, जोटा कि आसुथला हमर वेद आसुथला, वैदिक ग्रामर, अरिथमेटिक आसुथला, नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, नॉलेज ऑफ घोस्ट,
एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, फिलोसॉफी, एथिक्स एही सब विषय रे सेमानंको पढ़ा जाउथला। आ स्टूडेंट मानकर मोस्टली समय कोथरे जाउथला सेल्फ स्टडी समय निजे निजे पढ़ुथले थिंकिंग मनन चिंतन जो करबाटा भगवान का विषय रे सेई जिनिस रे आ मेडिटेशन एही सब जिनिस करके स्टूडेंट माने निजर समय अतिबाहित करुथले। तो एमानंकर जो मेथड ऑफ टीचिंग गोटी मेथड ऑफ टीचिंग नथिला सेमाने डिफरेंट चैलेंज फेस करुथले। तो सेई चैलेंज को ओवरकम करिया पई सेमाने डिफरेंट टाइप रा मेथड यूज करथले। So the Vedic system of education was characterized by cordiality and the pursuit of the highest truth and supreme knowledge। तो सेमानंकर मेन एम एटा थिला जे निजर रियलिटी को केमिति जानि परिबे आ सुप्रीम नॉलेज ट्रूथ ऑफ सुप्रीम नॉलेज पाइबे। So this process aimed at leading individuals from unreality to reality, darkness to light and death to immortality। ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଟାରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ଯାହା ଅନରିଆଲିଟି ଅଛି ତାଠୁ ରିଆଲିଟି ଆଡକୁ ଆଉ ଡେଥ ରୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଡକୁ ଏଇ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ହେଲା ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଦିକ ସିଷ୍ଟମ ରେ perception was served as the direct method of learning। perception କଣ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପଢିଲେ ଆଉ ଆମର ଭ୍ୟू ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ ଓପିନିଅନ କଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥड ଅଫ ଲର୍ନିଂ। ୟା ସହିତ ଲେକ୍ଚର୍स, ଡାयଲଗ୍ସ, ଡିବେଟ୍ସ, ଡିସ୍କସନ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ए सब जिनस भी अडॉप्ट करा जाउथला। एवं वैदिक पीरियड टाइम रे क्वेश्चन आंसर मेथड आउ डिस्कशन मेथड्स were common and storytelling also adapted according to need। तो शिष्य माने जहाँ भी तांकर नॉलेज रहिला ସେମାନେ थ्रू क्वेश्चन गुरु को पचारुथले आ गुरु मध्य जहाँ भी नॉलेज से माने कौन जानिछंती तमे माने देखिथिबो जो पुराना सीरियल माने थाए वैदिक एजुकेशन सिस्टम विषय रे तो गुरु शिष्य माननको क्वेश्चन पचारि थांती एवं शिष्य गुरु माननको क्वेश्चन पचारि थांती आ गोटे डिस्कशन होइथाय सेमाननको मध्य रे। तो क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन मेथड टा मोस्टली कॉमन थिला। आ मध्य जदि गुरु को कोनोसी वैल्यू विषय रे शिष्य माननको पढेबार अछि तो स्टोरी टेलिंग माध्यम रे से पढ़ौथले। आ एमिति नथिला आग काल रे कि से माने खाता पेन धरि के पढ़िबे ओरल इंस्ट्रक्शन को बेसी प्रायोरिटी दिया जाथला। सो oral instruction a special stress was laid on pronunciation of words। They believed that incorrect pronunciation of hymens caused sin। तो pronunciation विषय रे बेसी ध्यान गुरुत्व दिया जाथला। जेमिति मंत्र जदि उच्चारण करिवार अछि जदि मंत्र रो उच्चारण को से माने भूल भाबरे पढ़िदेले तो सेटा तार मीनिंग रहिबोनी तो सेटा पाप होई जिवो। तो सेथि पे प्रोनाउंसिएशन ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाथला कि से माने संस्कृत रो जो वर्ड अछि ताको केमिति भलो भाबरे उच्चारण करि परिबे। Then students would pose questions based on their needs and the guru would then provide explanations and the Vedic system was outlined mainly 3 steps learning to follow। तो स्टूडेंट माने सेमानकर नीड अनुसार गुरु को क्वेश्चन पचारुथले आ गुरु तांकु उपयुक्त एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करुथले। आ द वैदिक सिस्टम 3 स्टेप्स फॉलो करथला लर्निंग पाई। गोटे हला श्रवण, मनन आ निधि ध्यान। श्रवण गोटे संस्कृत वर्ड जार मीनिंग तो माने जानि छ जे सुनिबा। तो श्रवण इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स लिसन टू द टेक्स्ट एंड एज इट्स स्पोकन बाय देयर टीचर। से माने जहा गुरु कहथले ताहा को सुनुथले so that knowledge is conserved and transmitted to the upcoming generation। तो से माने केमिति नॉलेज गेन करथले श्रवण श्रुति द्वारा
ମାନେ ଶୁଣିକି ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେନ୍ मनन मनन ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ। So it means internalize or assimilate what was given to the student। ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଗେନ୍ କଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ so that ସେଟା ତାଙ୍କ ମେମୋରିରେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରୁ। ଦେନ୍ ନିଧି ଧ୍ୟାନ ହେଲା this is truth realized and attended and it has to be considered indispensable for the realization of supreme reality। ତ ନିଧି ଧ୍ୟାନ ମାନେ କଣ ମେଡିଟେସନ କରିବା so that ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବେ। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ଶ୍ରବଣ ମନନ ଓ ନିଧି ଧ୍ୟାନ। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଯାହା ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନନ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ନିଧି ଧ୍ୟାନ ସେମାନେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର। ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ କଣ ଥିଲା? ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ provided physical, materialistic and spiritual knowledge to their student and taking full responsibility for the development of the children's personality and character। ତ ଆଗ କାଳରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ ଏଜ୍ ହବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ୍ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଗୁରୁକୁଳରେ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲେ ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଥିଲା କି ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ କରିବେ। ଦେନ୍ in the Vedic period, the inculcation of social and civic duties was one of the core responsibility for teacher। ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି କଣ ରହିଛି, ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସିଭିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ କଣ ରହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ so that ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ବେଟର ହେଇପାରିବ। Therefore, in the process of education, teachers are most important component because as the teacher provides physical, materialistic and spiritual knowledge, ତ ଯେହେତୁ टीचर फिजिकल आमर बॉडी विषय नॉलेज मटेरियलिस्टिक विषय स्पिरिचुअल विषय ये सब विषय नॉलेज प्रोवाइड करथिले। तो टीचर गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एजुकेशन रो बोली गणा जाउथिले। तो स्टूडेंट मानकर जो क्यूरियोसिटी रहउथला तांकर पाठ पढ़ार जो नीड रहउथला टीचर से मानकर से नीड को सैटिस्फाई करुथिले। Teachers also act as a spiritual father and taking care of them in the same manner as father cares for his son। जेहेतु से गुरुकुल रे रोहुथिले तो टीचर से मानकर एमिति ध्यान रखुथिले जेमिति गोटे बापा गोटे छुआर रखि थाए। तो ए टाइम रे मॉनिटोरियल सिस्टम थिला। मॉनिटोरियल सिस्टम कोन इंटेलिजेंट स्टूडेंट माननको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराउथला सो दैट से माने अदर तांकर जो को स्टूडेंट्स अछंती से मानको मॉनिटर करि परिबे से माने कोन करूछंती तांकर पाठ केमिति चलिछि से माने जोटा गुरु आदेश दोचंती ता ठीक भाबरे पालन करूछंती ना नाही सेटा हला मॉनिटोरियल सिस्टम। हमर जेमिति आजिकल भी रहउछि क्लास रो मॉनिटर बछा जाउछि तो सेई टाइम रे भी से मॉनिटर सिस्टम थिला। तो नेक्स्ट आमे देखिबा मेरिट्स। मेरिट्स कौन रही वैदिक पीरियड रो जे वैदिक पीरियड पेड अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे हेल्प करथुला। देन सोशल स्किल हमर डेवलप होतला थ्रू ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराउथला ता द्वारा सोशल स्किल डेवलप होतला। तो इफोर्ट्स से माने करथले जेमिति हमर कल्चर टाको प्रिजर्व करके रखि परिबे आउ एजुकेशन टा से टाइम में फ्री थिला आउ एजुकेशन रो जहाँ भी खर्च होतला सेटा सोसाइटी आउ जहाँ जो राजा माने थिले से माने बहुथिले सोसाइटी आउ किंग दे बियर द एक्सपेंसेस। आउ गुरु शिष्य माननकु तांकर निजर छुआ भलिया ट्रीट करुथिले ओन चाइल्ड भलिया।
And education and women also received proper attention during this period. Music and dancing were also taught to girls. ଗୀତ ଆଉ ନାଚ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ନେଉନଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ were also respected during this period. The teacher enjoyed the highest social status. The teacherଙ୍କର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଦ ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଡ୍ ଅନଡ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଯାହା ମ୍ୟାଟର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଉନଥିଲେ and education was religion dominated education टा mostly religion dominated thila and education was not considered as the birthright of a person ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ education ପାଇଁ proper scope ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ତ education କୁ birthright ହିସାବରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ education ପାଉନଥିଲେ education was not for all ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର vedic education system ର demerit तो आज तो आम कभर कले आमर वैदिक एजुकेशन सिस्टम तार सब करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम विषय एही परिका फ्री क्लासेस पाई आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे थिया बेल आइकन बटन को क्लिक करंतु।